मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों को ब्रेकफ़ास्ट जितना हेल्दी और सिंपल करना चाहिए, उतना उनके स्टमक के लिए अच्छा होता है और फुलफिलिंग भी होता है। तो इसीलिए आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ ये इडली और एकदम झटपट वाली चटनी। तो इस इडली को बनाना ना बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैं ले लूँगी एक बोल, उसमें हम चावल, एक बोल में उड़द दाल और एक बोल में मेथी दाना, इन सारी चीज़ों को सोक कर देना है ओवरनाइट। इनको सोक करने के बाद अब ग्राइंडर में सारी चीज़ों को डाल करके पानी के साथ एकदम थिक सा बैटर तैयार कर लीजिए। अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि बढ़िया सा पेस्ट हो जाए। अब उसको दूसरे बोल में डालने के बाद इसको अब रात भर या फिर 8 से 10 घंटे रख दीजिए। अब 8 से 10 घंटे के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। अब इस बैटर को ना आप इस बैटर से आप डोसा भी बना सकते हैं और इडली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल करके इसको मिक्स कर लिया है। अब क्योंकि मुझे अभी इडली बनाना है तभी हम नमक डालेंगे। तो बैटर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। अब ले लीजिए इडली मेकर। अब इस मोल्ड में एकदम अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दीजिएगा। ग्रीस करने के बाद एक एक करके बैटर को इडली में मोल्ड में डाल दीजिए। अब इसी तरह से मैंने सारे मोल्ड्स में ना इडली के बैटर को डाल दिया है। अब ले लेंगे इडली मेकर, अब उसमें डाल देंगे पानी। अब स्टीम के ज़रिए हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है और स्टीम पे रख दिया है। करीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इडली आपका एकदम परफेक्टली स्टीम हो चुका है। अब नाइफ डाल करके मैंने चेक कर लिया, बैटर बिल्कुल नहीं चिपक रहा था, यानी कि हमारा जो इडली है एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अब ऑयल ग्रीस करने से यही फ़ायदा है कि कभी भी आपका जो इडली है ना, वो इडली मेकर में कभी स्टिक नहीं होगा। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, एक और बैच तैयार कर लिया जिसमें मैंने पहले ऑयल ग्रीस कर लिया। अब उसमें हम डाल देंगे बैटर। तो इसी तरह से मैंने बैटर डाल दिया उसमें। अब परफेक्ट एकदम सॉफ्ट इडली हमारा बनके तैयार है। चटनी के लिए मैं चना दाल लूँगी, उड़द दाल और कश्मीरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को बादाम के साथ यानी कि ये पीनट के साथ ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट हो जाए तब हम लेंगे ऑयल, मस्टर्ड सीड, हींग, एक क्यूब्स में कटी हुई प्याज, टमाटर। इनको कुक करने के बाद ये सारी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे और यहाँ पे हमारी परफेक्ट चटनी बनके तैयार है। अब इसमें तड़का देंगे तेल में मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता का। तो बेहतरीन तरीके से इडली हमारा तैयार है और उसके साथ एकदम सिंपल और इजी वाली चटनी जो आसानी से बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। अब इस चटनी में नमक डालना बिल्कुल ना भूलें। तो बेहतरीन तरीके से आपकी चटनी भी तैयार हो गई और एकदम सॉफ्ट और एकदम बेहतरीन तरीके की इडली तैयार हो गई। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें।